हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अचीवा इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इट। मीन्स इट के पूरे डिटेल्स देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसका मीन्स क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल है फॉर वेदर, मीन्स मौसम के लिए। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कभी आपका सेंटेंस मौसम से रिलेटेड होगा, मीन्स वेदर से रिलेटेड होगा, तो आपको इस कंडीशन में यूज़ इट का करना है। इट आपका एज सब्जेक्ट यूज़ होगा। तो चलिए एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल है, आज बहुत गर्मी है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं आज बहुत गर्मी है, ये प्रेजेंट टेंस में है, मीन्स प्रेजेंट को शो कर रहा है, जिसका ट्रांसलेशन है इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो यहाँ पास इट एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जो इस सेंटेंस में वर्ड है गर्मी, वो वेदर से रिलेटेड है, इसलिए इसमें इट को सब्जेक्ट माना गया है और है के लिए इज़ और फिर वेरी हॉट टुडे के लिए आपका जो सेंटेंस में है। एक और एग्जांपल है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए बारिश मौसम से रिलेटेड है, तो ये कॉन्टीन्यूअस टेंस का है जिसमें सब्जेक्ट इट लगा है और अकॉर्डिंग टू ग्रामर हेल्पिंग वर्ब इज़ और फिर रैनिंग आपका वर्ब लगा है। कंप्लीट सेंटेंस होता है इट इज़ रैनिंग। एक और सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आएगा, अंधेरा होने वाला है। तो देखिए इट इज़ गोइंग टू डार्क। अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको थोड़ा बहुत ग्रामर आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पास देख सकते हैं अंधेरा भी आपका मौसम से रिलेटेड है। एक और एग्जांपल है, हवा बह रही है। तो देखिए हवा भी मौसम से रिलेटेड है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है इट इज़ ब्लोइंग एयर। आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी कभी आपका सेंटेंस वेदर से रिलेटेड हो तो सब्जेक्ट आपको इट ही लेना होगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर, फिर उसके बाद से सेंटेंस ट्रांसलेट करना होगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल है फॉर टाइम, डे एंड डेट। मीन्स जब भी कभी आपके सेंटेंस में टाइम की बात हो या फिर दिन की बात हो, मीन्स डे की बात, या फिर डेट की बात हो, मीन्स दिनांक की बात, तो आपको उसके लिए इट सब्जेक्ट मानना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अभी 10 बजे हैं। तो यहाँ पास आपको सब्जेक्ट लेना होगा इट और प्रेजेंट के लिए इज़ हेल्पिंग वर्ब और फिर इसके बाद से 10 बजना के लिए 10 o'clock और अभी के लिए नाउ। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। सोमवार आपका डे है। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, कल अच्छा दिन था। दिन था कल, मीन्स ये भी समय की बात कर रहा है और दिन की भी बात कर रहा है, मीन्स इट वॉज नाइस लास्ट डे। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, 2019 अच्छा साल था, कंपैरिजन इस साल के। ट्रांसलेशन देख सकते हैं, इट वॉज बेटर ईयर 2019 या फिर इट वॉज गुड ईयर 2019 बोल सकते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, अभी सितंबर चल रहा है। तो देखिए सितंबर टाइम से रिलेटेड है, जिसका ट्रांसलेशन है इट इज़ सितंबर नाउ। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं, कल का दिन अच्छा होगा, इट विल बी गुड टुमारो। तो ये भी आपका टाइम, डे और डेट से रिलेटेड है। मीन्स जितने भी सेंटेंस होंगे जो टाइम, डे और डेट से रिलेटेड होंगे उनके लिए सब्जेक्ट आपको इट मानना होगा। ये रूल है, सेकेंड रूल। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। जो थर्ड रूल है वो थोड़ा अलग है और इसको थोड़ा आप लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये तीसरा रूल आपका थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है और ये थर्ड पर्सन 3 कंडीशन पे होंगे। पहली चीज़ कि अगर किसी चीज़ को हम देख सकते हैं या फिर उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं या फिर उस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको इट यूज़ करना होगा सब्जेक्ट के तौर पे। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यह एक अंगूठी है और यह सोने की है। तो इसमें थर्ड पर्सन की जगह इट यूज़ होगा। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, दिस इज़ अ रिंग एंड इट इज़ अ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पास आप समझ सकते हैं
कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही नाउन का जिक्र अगर दूसरी बार होता है तो दूसरी बार के जगह पे हमको उसका नाम ना लेकर के उसके लिए हमको इट यूज़ करना होता है। जैसे देखिए, दिस इज़ अ रिंग एंड इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड। जबकि इसी सेंटेंस को अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के तौर पे, यह एक अंगूठी है और अंगूठी सोने की है, तो हमको इसको ट्रांसलेट करना होगा दिस इज़ अ रिंग एंड रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो हम इस तरह से अगर बोलेंगे तो ये सेंटेंस गलत होता है, जबकि सही ऊपर वाला सेंटेंस होता है। सो फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बाइक है, दिस इज़ अ बाइक। इस बाइक को हम देख सकते हैं, और मैंने बोला था जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या फिर जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं या फिर जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं उसके लिए इट लगाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम ये भी बोल सकते हैं, अगर इसके कलर की बात करें, इट इज़ येलो बोल सकते हैं। तो दिस इज़ अ बाइक, इट इज़ येलो। तो याद रखिएगा आप लोग कि जिस भी चीज़ को आप देख सकते हैं, मीन्स सी कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, उसके लिए आपको इट लगा करके फिर उसके बाद से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, मीन्स रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 है फॉर सब्जेक्टलेस सेंटेंस के लिए, मीन्स ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता ना हो, मीन्स सब्जेक्ट ही ना हो, ऐसे सेंटेंस को हम इट से बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक देखते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और इसके लिए हमको इट को सब्जेक्ट मान के फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा, जिसका ट्रांसलेशन है इट डजेंट मैटर। एक और एग्जांपल है, अच्छी बात है। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसके लिए भी बोल सकते हो इट इज़ गुड थिंग, या फिर बोल सकते हैं इट्स गुड थिंग। इट इज़ को शॉर्ट में बोल सकते हैं इट्स गुड थिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं, वहाँ जाना बेमतलब है। तो देखिए यहाँ पास बिल्कुल भी सब्जेक्ट डिसअपियर है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन करेंगे इट इज़ पॉइंटलेस टू गो देयर, या फिर कुछ लोग बोल सकते हैं इट इज़ यूजलेस टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सब कुछ ठीक है। इसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसका इंग्लिश होगा इट्स ऑल राइट, जिसको हम इट इज़ ऑल राइट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं इट्स ओके, या फिर इट इज़ ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि डायरी या तो रफ नोटबुक में कॉपी भी कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।